तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय की छात्रा सनोली कुमारी को 2 घंटे के लिए रोहतास जिला के शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया था। जैसे ही वह जिला शिक्षा पदाधिकारी कुर्सी पर आसीन हुई, जब उनसे पूछा गया तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और शिक्षा पदाधिकारी क्या कुछ निर्देश देना चाह रही हैं। सलोनी कुमारी का कहना था कि उसका निर्देशन उन सभी शिक्षकों के लिए है जो समय पर विद्यालय नहीं आते। अगर समय पर विद्यालय नहीं आएंगे तो उन पर भी कार्यवाही हो सकती है। अलीनगर में हूँ और यहाँ पर एक बच्ची है जो पतलूका प्राथमिक विद्यालय से पढ़ रही हैं और 9th क्लास में, और वह बच्ची आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित के विषय बनी हुई है। उसी बच्ची के साथ मैं देखने के लिए और उनके जो घर है उनके घर के मैं पास उपस्थित हूँ, और यहाँ उनकी जो बच्ची का घर है उस घर को मैं पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये जो जगह है ये बिहार सरकार की जगह है और यह बिहार सरकार कभी भी इनकी घर को तोड़ सकती है, जिसको आज स्थिति है कि ये कहीं का अगर घर टूट जाता है तो ये बच्ची और इनके परिवार कहीं का भी नहीं रह पाएंगे। उसी चीज़ को मैं आज वो बच्ची को देखते हुए जो जिस तरह से वो गाना गाई हैं उस जो सोशल मीडिया के तरह सामने आई है, और उस सामने को देखते हुए आज डीएम साहब ने इनको बुलाकर अपने कार्यालय में इनको जिस तरह से सम्मानित किए हैं उस चीज़ को मैंने भी देखा, और बच्ची से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से वहाँ कार्यालय में डीएम साहब इनको बुलाए, क्या इनको कहा और किस तरह से आश्वासन दिया, मैं उस बच्ची से जानना चाहता हूँ। क्या नाम है बच्ची आपका? सलोनी कुमारी। आज आप डीएम साहब के पास गई थी, किस उम्मीद से गई थी? उन्होंने हमको बुलाया था, मैंने एक शराबबंदी पर गाना गाया था तो उन्होंने बुलाया था। उनको तो शुक्रवार को ही आना था, लेकिन उनका ड्राइवर रास्ता भूल गया था, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम लोग शनिवार को तुम और तुम्हारी माता और हमारे सर जाएंगे। डीएम साहब से पहले डीएम साहब आज आपको सम्मानित भी किए हैं, और बीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो थे वो भी आपको आज 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको डीओ बनाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से आपको महसूस लगा? अपने बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन मैं अगर सच में बन जाती शिक्षा पदाधिकारी तो सबसे पहले मैं अपने बिहार अपने ज़िला की जितने भी स्कूल है मैं अपने मतलब शिक्षकों से कहती कि आप समय से स्कूल जाइए, समय से छुट्टी कीजिए, आपका जो विषय है आप अच्छी तरह से पढ़ाइए। और क्योंकि सरकारी बच्चे में ज़्यादातर गरीब के बच्चे ही जाते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हम सरकारी विद्यालयों को और भी मजबूत बना देते। आप इस बच्ची के बारे में देखें और सुने इनकी क्या राय रही कि आज ये 2 घंटे के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद ग्रहण की, और इनकी क्या राय रही कि अगर हम जिस पद पर यहाँ पर बैठे हैं कुर्सी पर, अगर इस कुर्सी को संभालने को मौका मिल जाता तो हम शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, उसी चीज़ के देखते हुए आज हमारे साथ एक विराट कुशवाहा जी हैं जो इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से बच्ची का आज कोशिश किया जाएगा अपने समाज में। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित पतलूका माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बच्ची ने शराबबंदी पे मुखरता से अपने बातों को रखा और समाज में एक अलग संदेश देने का काम किया, ये काफ़ी हमारे लिए और साथ ही साथ बिहार के लिए और साथ ही साथ भारत के लिए काफ़ी गौरवान्वित बात है। और जिस प्रकार से अनिल सर ने स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों को बॉन्डिंग को बनाने का काम किया, बच्चों को आपस में मिलाने का काम किया, और साथ ही साथ इस बच्ची ने जिस प्रकार से शराबबंदी पे गाना गाकर अपने बातों को सरकार के पक्ष में रखने का काम किया, ये काफ़ी कहीं ना कहीं सराहनीय है। और हम लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ाना है, समाज की बच्चियों को आगे बढ़ाना है, तो इस बच्ची के लिए बेहतर करना होगा। ये बच्ची अभी आर्थिक रूप से भी जूझ रही है, और वर्तमान में क्या स्थिति है इनके परिवार का, इस पे भी सरकार को कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं समीक्षा करना चाहिए। चूँकि भारत और बिहार शुरू से ही प्रयोगों का देश रहा है, और यहाँ पे बहुत से लोग भारत से आए,
कमिंग फ्रॉम बेस्ट इन बिहार, कमिंग फ्रॉम बेस्ट इन भारत। लेकिन आज इस बच्ची ने यहाँ के जिला अधिकारी के साथ साथ यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को गौरवान्वित करने का काम किया है और अलीनगर को भी गौरवान्वित करने का काम किया है। और साथ ही साथ हम छात्र नौजवानों को भी ये संदेश देने का काम किया है कि अगर हौसला बुलंद रहेगा, दृढ़ शक्ति बुलंद रहेगी तो समाज में आप लोग बेहतर कर सकते हैं और बेहतर संदेश दे सकते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुआ इस बच्ची से भी मिलकर और उस अध्यापक से भी मिलकर, जिन्होंने आज जैसे ही हम उधर से क्रॉस कर रहे थे तो पहले वहाँ प्राथमिक विद्यालय का भी मैंने जायजा करने का काम किया, क्योंकि इससे पहले भी मैं छात्र अध्यक्ष रह चुका हूं और वर्तमान में भी मदर टेरेसा फाउंडेशन चेयरमैन भी हूं। तो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय जो है, पतलूका माध्यमिक विद्यालय, वहाँ का भी स्थिति बेहतर है। और मेरे हिसाब से बिहार के सभी शिक्षकों को सीखना चाहिए, इधर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आ जाइए, सीखना चाहिए ऐसे ऐसे शिक्षकों से जो स्कूल में और समाज में एक बढ़िया बॉन्डिंग के साथ साथ एक बढ़िया वातावरण देने का काम करते हैं। धन्यवाद विराट जी, आपने बच्ची के बारे में कुछ ज़्यादा भी सोचे और कहे और स्कूल के बारे में भी बताए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद रही। अब मैं बच्ची से और भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो स्थिति है आप घर का, किस तरह से महसूस करती हैं आप? हमारा घर बहुत ही कठिनाइयों से हमारी रात बीतती है, क्योंकि हमें डर लगता है कोई जानवर हमारे घर में ना घुस जाए। बहुत मुश्किल से हमारा रात मतलब गुजरती है सर। हाँ। बहुत डर लगता है। लेकिन जी सर, आगे क्या कहना चाह रही हैं अपने पदाधिकारियों को जो आपको सम्मानित दिए हैं? सरकार से क्या मांग कर रही हैं, पदाधिकारी से क्या मांग कर रही हैं? मैं सरकार से और पदाधिकारी से यही मांग रही हूँ कि बल्कि मुझे ही नहीं, जितनी भी इस बिहार में सलोनी है, उन जिनके पास टैलेंट है उनकी टैलेंट को उभारने की वो काम करे, क्योंकि ज़्यादातर गरीब के बच्चे के पास टैलेंट रहता है, उनको उभारने की जगह बेचारे को नहीं मदद मिलती है किसी से, तो उसका टैलेंट दब कर रह जाता है। मैं उनसे मदद करूँ कि सबका टैलेंट उभरना चाहिए। सर, रोहतास जिला के सरकारी स्कूल पतलूका के छात्रा है जो शराब पर जमा गई है और काफ़ी वायरल हो गई है, सर शिक्षा विभाग की तरफ से लड़की को क्या किया जाएगा? बिल्कुल हम लोगों के संज्ञान में है। और जिस समय टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो हमारा होता है, 22 तारीख को टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, उसी समय से मैं इसके वीडियो को और इसके गाने को मैंने देखा था और उसी समय से मैं लगा हुआ था। और चूँकि ये बच्ची अभी 8th क्लास में हमारी अध्ययनरत है और 9th क्लास अगले सेशन में जब 9th क्लास में ये जाएगी तो विधिवत इसकी रुचि को देखते हुए मैंने इससे बात भी की है। इसकी रुचि है कि संगीत के क्षेत्र में इसको जाना है, तो यदि ये 9th क्लास में जहाँ भी एडमिशन लेगी, यदि इसको विधिवत होगा तो हम लोग विधिवत संगीत की शिक्षा देने के लिए हम लोग संगीत शिक्षक की वहाँ पर यदि व्यवस्था होगी उस स्कूल में तब तो ठीक है, नहीं होगी तो हम अलग से हम लोग संगीत शिक्षक वहाँ पर रख करके और इसको संगीत की विधिवत हम लोग शिक्षा देंगे, ताकि ये अपनी आगे की जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से बिता सके वो। और आगे की पढ़ाई पर भी हम लोगों का पूरा ध्यान है कि ये बच्ची आगे की पढ़ाई वो बिल्कुल जारी रखे। पढ़ाई हम लोगों का इसके चलते ड्रॉप हम लोग नहीं होने देंगे और 12 तक की जो व्यवस्था है वो हम लोग कराएंगे। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।